नमस्कार सभी मित्रों को। और आज हमारी तीसरी टेस्ट सीरीज है। सभी मित्र जल्दी जल्दी हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ें और इसका लाभ लें और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगी कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप करना चाहें तो कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल, असंभव कार्य नहीं है। सब कुछ संभव है अगर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली करते रहें। हमारे ज्ञान गंगा चैनल से मैं छाया चौधरी, और आप ज्ञान गंगा चैनल पर आएँ और हमारे चैनल से जुड़ें और अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके थे, आज हम 101 से चालू करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे? तो भारतीय समाज कार्य के जनक थे R.K. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार थे बी पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का किसने प्रयोग किया? तो दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्द का प्रयोग इमाइल दुर्खीम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के रचयिता हैं हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता एक ऐसी जीवन स्तर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये परिभाषा है वीवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि यह हिंदूवाद ही है जो जाति को उसकी अभिगतियाँ, सेंसेशंस प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उसका नैतिक अर्थ देता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है मजूमदार एवं मदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव चक्र ह्यूमन साइकिल के रचयिता कौन है? तो मानव चक्र या ह्यूमन साइकिल के रचयिता हैं श्री अरविंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम कौन सा है? तो सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के उपागम के लिए मैक्स वेबर का जो उपागम है वह त्रिआयामी उपागम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकार्ट तथा सेनार्ट जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? हॉकार्ट और सेनार्ट जाति धार्मिक सिद्धांत से संबंधित है। हॉकार्ट तथा सेनार्ट जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत धार्मिक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है? तो आरक्षण की व्यवस्था की बात अनुच्छेद 335 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं। यह किस विद्वान ने कहा है? तो ये कहा है टायलर ने। मिसप्रिंट हो गया है इसमें, तो इस बायलर की जगह पे टायलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष देशना कैपेलिक इंडेक्स को ज्ञात करने की सही सूत्र क्या है? तो इसका शीर्ष देशना का सूत्र है सिर की चौड़ाई गुणा 100 सिर की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया उसे क्या कहा जाता है? तो उसको देवदासी परंपरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण सोशलाइजेशन का क्या तात्पर्य है? तो समाजीकरण का तात्पर्य सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया? तो सन 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को बाहरी जाति नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद है वो 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से
पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद है 340। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह होता है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। यह किसका मत है? तो यह मत है डेविस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत साइक्लिकल थ्योरी किससे संबंधित है? तो सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत पेरेटो एवं सोरोकिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाना का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी या पैमाना का विकास इवोगार्ड्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका किसकी होती है? तो अधिकतम भूमिका उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रम की होती है। किसकी होती है? श्रम की। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रूथ बेनेडिक्ट। मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व, इसके लेखक हैं रूथ बेनेडिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति थे काका कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, गोल गधेड़ों किस जनजाति से संबंधित है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। गोल गधेड़ों भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक कानून अपने देश में कब लागू हुआ? तो स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक कानून अपने देश में 1956 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? तो ये कहा था अगस्ट काम्टे ने कि उसने कहा था कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं, अगस्ट काम्टे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, विश्व के किस महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है? तो एशिया महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना GS घुरिये के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, किस जनजाति में भ्रातक बहुपति विवाह का चलन है? तो भ्रातक बहुपति का चलन है वह जनजाति है टोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया? तो रामपुरा गांव का अध्ययन करने वाले भारतीय समाजशास्त्री थे MN श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? तो दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, बोस्टल स्कूल के जन्मदाता कौन है? तो बोस्टल स्कूल के जन्मदाता है एल्विन आर ब्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, अगस्ट काम्टे का जन्म वर्ष व देश कौन सा है? तो अगस्ट काम्टे का जन्म 1798 फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? तो सती परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, मॉडर्न सोशलॉजिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मॉडर्न सोशलॉजिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक हैं FM अब्राहम। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान किसके अंतर्गत आता है? तो हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के रूप में आता है। तो हर्बर्ट ब्लूमर ने जो योगदान दिया था वो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, समाजशास्त्री को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है वीरकांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में यह विचार रखने वाले विद्वान कौन है? तो यह विचार रखने वाले विद्वान है प्रोफेसर मैकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन समाजशास्त्री हैं? तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक हैं वेस्टरमार्क। अगला क्वेश्चन है 140, आणविक परिवार तथा ग्रस्त परिवार का विभाजन किसने किया था? तो आणविक परिवार तथा ग्रस्त परिवार का जो विभाजन करने वाले थे वो थे जिमरमैन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। किस विद्वान ने लिखा है कि अच्छा क्या है यह सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है। कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। तो यह कथन है हाव हाउस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना M.K. गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है। तो सभी मतलब विज्ञानों की महारानी कहने वाले समाजशास्त्र को थे अगस्ट काम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। तो पहला अकादमिक समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। तो प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने वाले हैं रैडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। नातेदारी की किस रीति से भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। तो नातेदारी की वह रीति जिससे भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है उसे मातुल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 147। महिला स्वयं सिद्धि योजना किससे संबंधित है। तो महिला स्वयं सिद्धि योजना महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148। यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यों की सामाजिक निर्योग्यताएं समाप्त हो गई। यह कथन किसका है। तो जहां पर मतलब एक तरह से ट्रिक मान लो कि अस्पृश्यता शब्द आ जाए तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो अस्पृश्यता समाप्त हो गई है यह मान लेने से, तो ये कथन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना को सुझाव दिया। तो राष्ट्रीय उपवन रिलेटेड कर लो, राष्ट्रीय उपवन बैरियर एल्विन, राष्ट्रीय उपवन बैरियर एल्विन, इस तरह से रिलेट करके आप एक अपने माइंड में ट्रिक की तरह याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि धर्म केवल सुनने अथवा मान लेने की चीज नहीं है। जब समस्त मन प्राण विश्वास एक हो जाएं तब हम उसे धर्म कहते हैं। तो यह कथन किसका है। तो ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। तो अगर आपको हमारे ये मतलब प्रश्न कैसे लगे कमेंट में बताएं, और अगर कोई आपको कोई सुझाव देना है या राय देनी है तो आप कमेंट में हमें अवश्य लिखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि हम जो प्रतिदिन वीडियोस डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।